स्वागत है बच्चों जीडी साइंस के चैनल पे, जहां आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 6 साइंस थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स पढ़ने से पहले हम डाइवर्सिटी का मतलब समझ जाते हैं। ये क्या होता है? देखो, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वाइड वैरायटी, या तो आप बोल सकते हो डिफरेंसेस। तो डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंसेस, एक सेम टाइप में भी जो डिफरेंसेस होती है वो। अब और इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में। कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया गया, कैसे किसने स्टार्ट किया था, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखोगे लेसन का, तो क्या बोला गया है, कैन यू रिकॉल, यानी कि क्या तुम याद कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, इन विच स्पीयर्स ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, यानी कि कौन सा स्पीयर है अर्थ का जहाँ पर जो लिविंग थिंग्स है वो एग्जिस्ट करती है। अगर आपको याद होगा फर्स्ट चैप्टर में तो हमने स्पीयर्स के बारे में पढ़े थे। स्पीयर्स क्या थे हमारे अर्थ के, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर। तो यही सारे स्पीयर्स में क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पर बोला गया है द जियोग्राफिकल कंडीशन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर वेरी डिफरेंट। अब फर्स्ट लाइन पढ़ के आपको क्या पता चल रहा होगा, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है अर्थ का वो हर एक जगह पे क्या होता है, डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कहीं पे अगर आप देखोगे ठंड ज्यादा है, एट द सेम टाइम कहीं किसी और प्लेस पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी, कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं बारिश कम होती होगी, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे हिली रीजन ज्यादा है। तो हर एक जो अर्थ का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो हर एक जगह पर क्या है, अलग अलग है। We find that living things exist in all this diverse condition. When we live in a certain place, we adjust to the condition there. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे हर एक अर्थ का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो अलग है। क्या हमें वहाँ पर लिविंग थिंग्स होता है कि हाँ वो जोग्राफिकल कंडीशन अच्छी नहीं है तो वहाँ पे लिविंग थिंग्स नहीं होंगे? नहीं होंगे। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो हर एक इस जो कंडीशन है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जहां पर भी हम रहते हैं, कोई भी अगर सर्टेन प्लेस पे हम रह रहे तो हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं उसके कंडीशन के हिसाब से। वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू द कंडीशन इन देयर सराउंडिंग। अब जो वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स में डाइवर्सिटी होती है, वो उस कंडीशन में कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, उनके पास जो एबिलिटी होती है वहां की कंडीशन को अडेप्ट करने की, उसकी। जैसे कि जहाँ पर ठंड ज्यादा रहती है, आप देखोगे वहां के जो एनिमल्स होंगे उनका जो फर होता है वो बहुत ज्यादा थिक होता है। जहाँ पर गर्मी ज्यादा होती है वहां का जो फर, उनके पास जो फर होगा वो ज्यादा थिक नहीं होगा, बहुत ज्यादा थिन होगा। तो यही होता है, हर एक जगह का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है उसके हिसाब से जो वहां पर लिविंग थिंग्स रहती है वो क्या करती है, उस कंडीशन को अडेप्ट करती है। अब जैसे कि अगर आप देख सकते हो पेंगुइन होगी, पेंगुइन जहाँ पर रहती है वो वहां की कंडीशन को अडेप्ट करके वहां पर रह रही होगी। बट अब पेंगुइन को आप यहाँ पर ला दोगे तो क्या वो सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो सेम थिंग यही होता है, हर एक ज्योग्राफिकल कंडीशन में जो लिविंग थिंग्स रहेंगी वहां की कंडीशन को क्या करेगी, वो अडेप्ट करेगी। और कैसे करती है, वहां पर क्या करेगी, सरवाइव करेगी उस कंडीशन में। नेक्स्ट यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स में क्या डाइवर्सिटी होती है। वो प्लांट्स भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्या आपने देखा है कि हाँ सारे प्लांट्स सेम है, बस उनके नाम अलग अलग है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक प्लांट अलग अलग होते हैं, कुछ प्लांट छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। हर एक प्लांट्स का जो फ्रूट होता है वो अलग अलग होता है। कभी कभी आपने ये भी सोचा होगा, जो सपोज मैंगो होता है, मैंगो का प्लांट होगा। अब जो मैंगो होती है उसमें भी बहुत ज्यादा वैरायटी होता है, हमने सुना होगा अल्फांसो होता है, हापुस होता है, बहुत सारे जो मैंगोज में भी वैरायटीज आती है। तो ये सब क्या होती है, ये सारी क्या होती है, डाइवर्सिटी होती है। तो यहाँ पर क्या बोला गया, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट व्हाइल अदर्स आर टॉल एंड हैव अ कैनोपी। अब वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस, इसका मतलब सब बहुत ज्यादा इजी है। देखो, प्लांट जो होते हैं वो हर जगह हमें दिखते हैं, अलग अलग तरीके के दिखते हैं, सब सेम नहीं दिखते। मैंगो ट्री पे मैंगो ही आता है, स्ट्रॉबेरी पे स्ट्रॉबेरी आता है, आपने देखा है मैंगो पे स्ट्रॉबेरी आते हुए, स्ट्रॉबेरी पे मैंगो आते हुए? नहीं, हर एक प्लांट अलग अलग होता है। हर एक प्लांट जो होंगे उनके फ्रूट्स होंगे वो सारी चीजें अलग होंगी। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट, जो कुछ प्लांट्स होते हैं, ग्रास भी क्या है, एक प्लांट ही है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा है। कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं और उनके पास क्या होती है, कुछ के पास क्या होती है, कैनोपी भी होती है। कैनोपी का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट ब्रांच आप बोल सकते हो, जो कि डेंस रहती है, बहुत ज्यादा घनी रहती है और वो फैली हुई रहती है।
Some plants grow underwater while some others float on water. We find some plants grow even in desert. अब यहाँ पे कुछ जो plants रहते हैं वो अंडर वाटर सी, अगर आप देखें समुद्र के अंदर भी जो पेड़ रहते हैं वो क्या होते हैं, वहां पर भी प्लांट्स रहते हैं. कुछ प्लांट्स पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं. पानी के ऊपर कौन से फ्लोट करते हैं? बेस्ट एग्जांपल आपका लोटस होता है. कुछ प्लांट्स डेजर्ट में भी होते हैं. डेजर्ट में कौन से प्लांट्स होते हैं? आपके कैक्टस होते हैं. और ऐसी बहुत सारी वेराइटीज होती है. अब यहाँ पर क्या बोला गया है? Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of a plant. For example, there are varieties of rice or wheat, different types of roses and mangoes of different flavors. Some plants grow even without stems, leaves or roots. These are very different from ordinary plants. Let us study this diversity among the plants. अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि moreover आप बहुत सारी वैरायटी फाइंड करोगे हर एक सेम तरीके की प्लांट में. फॉर एग्जांपल राइस, चावल जो होते हैं आप देखते हो घर पे कभी कभी अगर स्पेशल ओकेजन रहता है तो बासमती बनता है. बासमती भी क्या एक राइस ही है, बट आप देखोगे वो लंबे होते हैं, उसमें से स्मेल आती है. वाइल अगर आप जो रेगुलर आपके घर पे बनता होगा वो अलग होता है. दोनों है तो राइस ही, बट ये क्या है, उसी का क्या है, वैरायटी, डाइवर्सिटी हुआ. जो रोज होते होंगे आपने देखा होगा, कुछ रोज जो होते हैं बड़े दिखते हैं, कुछ रोज छोटे छोटे भी होते हैं, कलर्स उनके अलग अलग होते हैं. मैंगोज हो गए, मैंगोज में कुछ जो मैंगोज होंगे आपको बहुत ज्यादा बड़े दिखेंगे, कुछ छोटे दिखेंगे. तो ये होते हैं हर एक प्लांट में क्या होता है, उनका जो डाइवर्सिटी होता है, ये डिफरेंट फॉर्म होते हैं ऑर्डिनरी प्लांट्स का. और इस लेसन में आप क्या पढ़ोगे, जो डाइवर्सिटी है इन प्लांट्स के बीच में वो. अब यहाँ पर स्टार्ट होता है जहाँ पे क्या बोला गया है, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट. प्लांट्स जो होते हैं वो खुद का फूड खुद से बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? फोटोसिंथेसिस बोलते थे. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक plants. For example, the hibiscus, pomegranate, periwinkle, etc. अब देखो कुछ जो plants होते हैं वो खुद का सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद से बनाते हैं. ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक प्लांट. ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स का एग्जांपल क्या है? पोमोग्रेनेट. पोमोग्रेनेट का मतलब क्या हुआ? जो अनार होते हैं वो. देन आपका हिबिस्कस जो फूल होते हैं वो पेरीविंकल एंड एक्सेट्रा. नेक्स्ट बोला गया है सम प्लांट्स लाइक फंगसेस, लोरेंथस, डोडर यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड एंड आर सेड टू बी हेटेरोट्रॉफिक. अब देखो, अब जो कुछ जो प्लांट्स होते हैं लाइक फंगस हो गए, डोडर हो गए, ये क्या करते हैं? दूसरे प्लांट्स को यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए. यानी कि वो क्या रहते हैं? दूसरे पे खाने के लिए डिपेंड रहते हैं. उनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक बोलते हैं. प्लांट्स लाइक द पीचर प्लांट इवन कंज्यूम इंसेक्ट, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस. अब यहाँ पर हमने क्या देखा? आपने क्या देखा? प्लांट जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट जो खुद का खाना खुद से बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स. जो प्लांट्स खुद का खाना खुद से नहीं बनाते, दूसरे प्लांट पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स. और ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट. अब ये हो गया आपके प्लांट्स के बारे में और उनके एग्जांपल्स जो दिए गए हुए थे वो. अब नेक्स्ट क्या बोला गया है? द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट. अब इनके बीच में डाइवर्सिटी तो पढ़ने से पहले हमें उनका क्या पढ़ना पड़ेगा? स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा. तो चलो हम लोग यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, वन बाय वन उनका जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है वो हम यहाँ पर पढ़ लेंगे. अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले? द फ्लावर. देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट में यहाँ पर हम फ्लावर ले लेते हैं पहले. तो ये क्या होता है? फ्लावर सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है. फ्लावर बर्ड, पहले वो बर्ड रहता है, बर्ड से वो फ्लावर बनता है. नेक्स्ट ये पत्ते को हम क्या बोलते हैं? लीफ बोलते हैं. फ्रूट यानी कि जो फल आता है वो. स्टेम यानी कि जो ये आपकी टहनी होगी वो. एंड नेक्स्ट द रूट यानी कि जो जड़ होते हैं. जड़, रूट कहाँ पे रहते हैं? आपके सॉइल के अंदर ग्रो होते हैं. और जो आपका स्टेम रहेगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? ग्रो होता है. तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट. जहाँ पे अगर आपको एग्जाम में आया स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट तो आपको यहाँ पर ये प्लांट बनाना पड़ेगा. एंड नेक्स्ट उसका जो लेबलिंग है वो करना पड़ेगा, जहाँ पे फ्लावर आ जाएगा, लीफ आ जाएगा, फ्रूट आ जाएगा, स्टेम आ जाएगा एंड जो रूट होता है
वो। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम ब्रीफ में पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के बारे में। यहाँ पर क्या बोला गया है, प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द स्टेम व्हिच ग्रोज अबव द ग्राउंड एंड द रूट व्हिच ग्रोज बिलो द ग्राउंड सरफेस। अब जो प्लांट का स्ट्रक्चर होता है ये हम किस में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ पे रूट तो नहीं दिख रहा, तो हम ऊपर वाला जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। दो पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे। पहला जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा, वो स्टेम का पार्ट जो कि कहाँ ग्रो कर रहा है, अपवर्ड ग्रो कर रहा है। और दूसरा क्या होगा हमारा रूट का पार्ट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है। तो ये प्लांट का स्ट्रक्चर हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, द रूट, stem and leaves are the main parts of the plant. From time to time, plant bear flower for reproduction. Flowers are transformed into fruits. Fruits have seeds. Seeds give rise to new plants. अब जो root हो गया, stem हो गया, leaves हो गया, ये क्या होते हैं, plant का main part होता है। और जो फ्रॉम टाइम टू टाइम, टाइम यानी कि जब समय आता है, समय से समय तक जो फ्लावर होते हैं वो प्लांट्स क्या करेगा, फ्लावर बियर करेगा, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता था, टू गिव बर्थ टू अ यंग वन। तो रिप्रोडक्शन वहां पे होगा, फिर फ्लावर जो होंगे वो किस में ट्रांसफॉर्म होंगे, फ्रूट में ट्रांसफॉर्म होंगे। फ्रूट के पास क्या रहेगा, सीड रहेगा, और सीड क्या करेगा, वो नए प्लांट को क्या देगा, सीड से ही क्या बनेगा, एक नया प्लांट बनेगा। तो ये हो गया आपके प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में, जिसे हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जहां पर जो रूट, स्टेम, लीव्स क्या होते हैं, मेन पार्ट होते हैं प्लांट्स के, और ये जो आपके फ्लावर्स होंगे वो प्लांट बियर करेगा फॉर रिप्रोडक्शन। फ्लावर ट्रांसफॉर्म होते हैं फ्रूट में, फ्रूट के पास सीड होता है, और सीड की मदद से क्या बनते हैं, यहाँ पर हमारा प्लांट, यहाँ पर नया प्लांट आता है। अब फ्लावर्स के बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब फ्लावर के बारे में क्या बोला गया है, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, इट इज कनेक्टेड टू अ स्टेम बाय अ स्टॉक विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। अब फ्लावर क्या होता है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। कोई भी प्लांट हो, अगर उसमें फ्लावर हमें प्लांट की तरफ कौन ये करता है, अट्रैक्ट करता है, फ्लावर ही करता है। अगर आप देखो किसी प्लांट में बहुत अच्छे फ्लावर्स है, हमें क्या मन करता है, जल्दी से तोड़ देते हैं। तो फ्लावर क्या होता है, मोस्ट अट्रैक्टिव प्लांट। और वो अट्रैक्टिव होता है इसी की वजह से, जो बटरफ्लाइज होते हैं, हनी बीज होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जो हमारा फ्लावर रहता है वो प्लांट से कैसे कनेक्ट रहता है, तो एक स्टॉक की मदद से। स्टॉक देखो ये क्या होता है, प्लांट का स्टॉक होता है, जो कि क्या करता है, उसे स्टेम से क्या करता है, कनेक्ट करता है। अ फ्लावर हैज अ टिपिकल कलर एंड शेप, द फ्लावर इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब फ्लावर क्या होते हैं, उनके पास अपना खुद का कलर होता है और शेप होता है। हर एक फ्लावर अलग अलग होते हैं, उनका जो कलर होता है वो भी अलग अलग होता है। एंड नेक्स्ट क्या बोला गया है, जो फ्लावर होता है वो इंपॉर्टेंट मीन्स होता है रिप्रोडक्शन का। अगर प्लांट में फ्लावर नहीं रहेगा तो वो फ्रूट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, फ्रूट में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा, और सीड नहीं बनेगा तो क्या होगा, नया प्लांट भी नहीं होगा। तो फ्लावर क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन होता है फ्लावर में। एंड वो क्या होता है, मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का, जो कि स्टेम से कैसे कनेक्ट रहता है, एक स्टॉक की मदद से, जो कि बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका फ्लावर के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर लीफ। लीफ के बारे में यहाँ पर क्या बोला गया है, द लीफ इज फ्लैट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। अब जो लीफ होता है वो फ्लैट होता है, आपने कभी नहीं देखा होगा जो लीफ होगा वो ऐसा होगा, राउंड नहीं होगा ना, फ्लैट होता है। अब जो आपका लीफ रहता है वो इंपॉर्टेंट रोल किस रोल क्या करता है, निभाता है किसके में, प्रोडक्शन ऑफ फूड। आपने देखा होगा लीफ क्या करता है, वो लीफ में जो आपका ये रहेगा वो सनलाइट अब्सॉर्ब करेगा, वहीं पर जो सारी चीज होती है, वाटर रहेगी, और वाटर हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो सारी चीजें मिलती है, और वहीं पे क्या बनता है, क्लोरोफिल जो कि मेन चीज है, वो भी किसमें प्रेजेंट रहता है, लीफ में ही प्रेजेंट रहता है। वहीं पे क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो कैरिड आउट होता है। और लीफ जो होते हैं आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंपल लीफ और एक होता है हमारा कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ का मतलब क्या होगा, देखो एक ही लीफ होगा, एक ही ब्रांच से निकला हुआ। और कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होगा, एक ऐसा स्टॉक निकला है उसके ऊपर बहुत सारे लीफ होंगे। इसका एग्जांपल आप नीम का ले सकते हो। एंड जो आपका कंपाउंड लीफ का एग्जांपल आप किसका ले सकते हो, हिबिस्कस, सॉरी सिंपल लीफ का एग्जांपल आप हिबिस्कस का ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, द स्टेम।
अब स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेम क्या होता है? द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टेम। अब जो प्लांट का हाइट होता है, साइज होता है, वो किस पे डिपेंड करता है? स्टेम पे डिपेंड करता है। द स्टेम कैरीज आउट द फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। अब स्टेम क्या करता है? स्टेम प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज, प्रोडक्ट वो क्या करेगा? उसको बनाएगा भी वही, कंडक्ट भी वही करेगा, और स्टोर उसको स्टोर यानी कि रखेगा भी कौन? स्टेम रखेगा। इन सम प्लांट इट हैज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, इट गिव सपोर्ट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें जो स्टेम रहता है वो किसका फंक्शन करता है? रिप्रोडक्शन का भी करता है। और क्या ये क्या करता है? दूसरे पार्ट जो होते हैं प्लांट्स को, उनको क्या करता है? सपोर्ट भी देता है। ये स्टेम होता है। स्टेम ही बढ़ते जाता है। स्टेम ही बताता है कि जो स्टेम ही आपका बताएगा कि पेड़ कितना बड़ा है। और स्टेम क्या करता है? प्रोडक्शन, कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? द फ्रूट। फ्रूट के बारे में क्या बोला गया है? फ्रूट हैव डिफरेंट शेप्स, fruit contain one or more seeds, the pod of beans and peas are actually fruit। अब फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट डिफरेंट शेप्स के होते हैं। फ्रूट्स में एक या एक से ज्यादा सीड हो सकता है। जो पॉड होते हैं बीन्स के या पीस के, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रूट बोलते हैं। यहाँ पर इस प्लांट में फ्रूट कहाँ पर है? क्या है? टमाटो। ये क्या है? फ्रूट है। फ्रूट के अंदर ही क्या रहता है? आपका सीड रहता है। नेक्स्ट क्या है? द रूट, मेन पार्ट, जो हमारा एक और मेन पार्ट था, रूट। अब रूट के बारे में क्या बोला गया? रूट होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। अब जो रूट होगा वो क्या करता है? सॉइल को टाइटली पकड़ के रखता है और प्लांट को, और एंकर द प्लांट का मतलब क्या होता है? वो उसको टाइटली पकड़ के रखेगा, जिसके मदद से वो यहाँ से वहां तक हिल नहीं सकते। वो अपने प्लेस में क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। किसी ने कभी नहीं देखा होगा प्लांट उठा दूसरे जगह पे चला गया, नहीं। प्लांट जो रहते हैं अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। तो वो क्या कर, उसका काम कौन करता है? आपका रूट करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू अब्सॉर्ब एंड ट्रांसफॉर्म वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। और मेन फंक्शन ऑफ द रूट, मेन फंक्शन ऑफ द रूट का क्या होता है? वो क्या करेगा? जो भी वाटर मिनरल सॉइल में है उसको अब्सॉर्ब करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा प्लांट में। द रूट ऑफ द कैरेट एंड रेडिश ऑल्सो स्टोर फूड। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो कैरेट्स और रेडिश यानी कि जो गाजर और मूली होते हैं, इनके रूट्स क्या करते हैं? जो स्टोर भी करते हैं। किसको स्टोर करते हैं? फूड को। नेक्स्ट क्या बोला गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। अब जो रूट भी होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, टैप रूट और फाइब्रस रूट। अब टैप रूट और फाइब्रस रूट का मतलब क्या होगा? देखो, टैप रूट का मतलब होगा एक रूट होगा, उसमें से छोटे छोटे रूट्स निकलेंगे, ठीक है, ये टैप रूट होता है। फाइब्रस रूट, आपने ओनियन देखा है, यानी जो प्याज होता है, वो प्याज में कैसा रहेगा? यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रहते हैं रूट्स एक ही जगह से निकलते हुए, तो इसे हम क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट। और वो क्या होंगे? अगर आप उसको से तोड़ दोगे फटक से टूट जाएंगे। इनका जो रूट होता है टैप रूट, वो टिपिकली जो ये फाइब्रस रूट होता है उनसे क्या होते हैं? बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कंप्लीट कर लिया? जो प्लांट का स्ट्रक्चर था, वो प्लांट के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखे? फंक्शंस देखे। सबसे पहले रूट का क्या फंक्शन होता था? टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट फ्रूट का क्या पार्ट होता था? फ्रूट का यहाँ पर पार्ट होता था जो सीड उनके अंदर रहता है। और नेक्स्ट स्टेम का क्या फंक्शन रहता था? कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसमें स्टेम का फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का, और कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं? वो कंडक्शन, प्रोडक्शन एंड स्टोरेज किसका करते हैं? फूड का। जो स्टेम रहते हैं वो डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उनको क्या देता है? सपोर्ट देता है। एंड ऑल्सो शेप और साइज भी किस पे डिपेंड करता है? स्टेम पर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या है? द लीफ। लीफ फ्लैट होता है, और ये किसका इनका मेन फंक्शन ये क्या करे होता है? प्रोडक्शन ऑफ फूड। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी कहाँ पर होता है? हमारे लीफ में ही होता है। लीफ कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा? फ्लावर्स के बारे में। फ्लावर्स क्या होता है? मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि क्या करेगा? इंसेक्ट ये सारी चीजों को अट्रैक्ट करता है। फ्लावर्स क्या इंपॉर्टेंट मीन्स किसका होता है? रिप्रोडक्शन का। फ्लावर जो है वो स्टेम में किससे कनेक्टेड रहते हैं? स्टॉक की मदद से। स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो पहला पार्ट जो स्टेम होता है, जो कि कैसे ग्रो करता है? अपवर्ड डायरेक्शन में। और रूट कहाँ ग्रो करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपके प्लांट्स के बारे में। एंड हमने क्या देखा था? जो प्लांट्स रहते हैं खुद का खाना खुद से बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं?
ऑटोट्रॉफिक प्लांट, जो प्लांट्स दूसरे प्लांट पर डिपेंड रहते हैं खुद के खाने के लिए, ऐसे प्लांट्स को हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। एंड कुछ प्लांट्स जो इंसेक्ट को कंज्यूम करते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इसी तरीके से हमने जो यहाँ पर डाइवर्सिटी इन प्लांट्स था और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, इसे हमने क्या किया, इस वीडियो में कंप्लीट किया। आगे के जो टॉपिक्स है हम कब कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।